चलो देखो एक्सरसाइज कौन सी है, 1D है ना, 1D। देखो 1C में जो भी क्वेश्चन थे वो बिल्कुल आसान है, इसलिए 1C नहीं कराई है ना। 1C में वही पूछा गया कौन सी संख्या परमेय कौन सी संख्या अपरमेय, इनको हल करके देखें P/Q के रूप में, तो परमेय वरना अपरमेय। ठीक है, 1D को देखते हैं। 1D का हमारा क्वेश्चन पहला दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि HCF दिया गया है, HCF ऑफ 2520 और क्या है 6600 कितना दिया है बराबर में 40। तो एलसीएम ऑफ किसका पूछा गया है, ये 2500 और 6600 यही पूछा गया, ये तो पूछा गया, ये दिया गया है, ये दिया गया है 252 गुणा में के 2520। अच्छा ये 2520 ये 252 है। ठीक है, तो इनको अगर बात करेंगे तो ये कैसे निकालते हैं, हमने फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम और गुणा HCF है ना। तो देखो फिर सबसे पहले तो अगर बात करेंगे 2520 का, पहले तो हम करेंगे क्या करेंगे, फैक्टर करो, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12 0, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 0, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 0, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, 3 पचे 15, फिर काटेंगे 5 से 5 सत्ते 15, फिर काटेंगे 7 से 7 एकम 7। इधर अगर बात करेंगे अब हम क्या लेंगे 6600, तो 6600 की अगर हम बात करेंगे तो किससे कटेगा 2 से, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 0, फिर 2 से काटो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर काटो 3 से, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर काटो 5 से, 3 से नहीं कटेगा, 5 25 और 2 5 25, फिर 5 से काटो 5 एकम 5 11, अब काटो 11 से, 11 एकम 11। तो अगर बात करेंगे 2520 का हमारा फैक्टर बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 और गुणा में 7। 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 2 बार है, 5 7। ठीक है, अगला है 6600, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में 5 और गुणा में हो जाएगा कितना 11। यहाँ अगर देखेंगे तो 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर कितनी है 2, गुणा में 5 और गुणा में 7। यहाँ बात करेंगे तो 2 की पावर कितनी है हमारे पास 3, 3 इंटू में 3 गुणा 5 की पावर 2 इंटू में 11। अगर हमें क्या चाहिए एलसीएम चाहिए 2520 का, सबसे पहले तो दिया क्या है, एलसीएम ही तो दिया है, इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 2520 और 6600 है ना। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि जितने भी इनके फैक्टर आए ये सारी संख्या लिख लो, 2 3 5 7 11 जो भी दिया गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। फिर ये देखना है कि 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, ये 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, वही रखना होगा। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 7 और 11 तो लिखा ही है। ठीक है,
तो 2 का क्यू करेंगे तो 8, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 और गुणा में 11, 25 अट्ठे 200 और 200 गुणा 9 1800 है ना, ये 11 है, कितना हो जाएगा 1800 और गुणा में 7 और गुणा में 11, 18 सत्ते 126, 126 और गुणा में 11, मल्टीप्लाई करोगे 11 छक्का 66, 11 दूना 22 और 6 28, 11 एकम 11 और 2 13। ये तो इसका आ गया क्या आ गया एचसीएफ, ओ सॉरी एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन में हमारा दे रखा था, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एलसीएम ऑफ 2520 और 6600, ये दिया गया है 252 गुणा में के, लेकिन हमारा एलसीएम क्या आया, ये आ गया। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 138600 252 और गुणा में के। काट दो, किससे कटेगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 3 6 0, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 3 6 और 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 0, किससे कटो, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 नेम 63, 7 से कट जाएगा, 7 नेम 63, 7 चौकू 28, बचा कितना 6 है ना, 7 चौक 28 और 2 3 6 बचेगा, 7 नेम 63 बचा 3, 7 पंचे 35 0, 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 9 पंचे 45, बचा कितना 4, 9 पंचे 45 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 550। देखो ऑप्शन में कोई है, हैं किसे कटेगा, नहीं 40 की जरूरत कहाँ है, एचसीएफ दिया है ना वो, अच्छा हमें क्या पूछा गया, हमसे के की वैल्यू पूछी गई, लेकिन नहीं तो उससे भी तो आएगा, कोई दिक्कत हो रहा है, इससे भी निकाल लो, इनका 40 का ज़बरदस्ती काट दे, ऐसे ही कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, जब हम फार्मूला लगाए, इसमें फार्मूला लगाया ही कहाँ मैंने, मतलब डायरेक्ट एलसीएम निकाला ना, 2 संख्याओं गुणनफल वाला फार्मूला भी लगाया ही कहाँ मैंने, लगाया है, केवल लिखा है फार्मूला, मैंने फार्मूला लगाया ही कहाँ है, एलसीएम इसके बराबर मैंने दे दिया है ना, और हमने फार्मूला से लगाया ही नहीं, ये मैंने कहीं मल्टीप्लाई या काटा पीटी में कहीं गड़बड़ कर दिया, ठीक है, आ जाएगा इससे भी, लेकिन ध्यान से देखो हम फार्मूलाज कैसे लगाएंगे, ये आ जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया है काटा पीटी में, है ना। फार्मूला से अगर हम लगाएंगे तो फार्मूला कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं हमारी ये हैं 2520 और गुणा में, और आगे है 6600, और उनका एलसीएम कितना आया हमारा, ये आया था 138600 और गुणा में है ना, सॉरी ये क्वेश्चन में दे रखा था। अब देखो इससे क्या करेंगे, इससे तुमने निकाला है, इसकी अब हेल्प नहीं लेनी तुम्हें, अब सिर्फ इसकी हेल्प लेनी है। तो 2 संख्या गुणनफल मैंने लिख दिया, इनका क्या चाहिए एलसीएम कितना दे रखा है इन्होंने 252 गुणा के, 252 गुणा में के, और इनका एचसीएफ दे रखा कितना 40, इसे ये काट देंगे, ठीक है, 4 से काटो, 4 6 24 और 4 3 12 0, या ये डायरेक्ट काट देते, चलो कोई बात नहीं, 7 3 21 और 4 7 9 63 0, ये हो जाएगा 7 3 21 और 7 6 42 और 9 10 9 चौकू 36, ठीक है, 4 से काटो, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, बचा कितना 2, 26 हो गया, 4 6 24 और बचा 2, 4 पंचे 20, तो आ गया हमारा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1650, ये के की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर इससे भी आएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं मैंने मिस्टेक कर दी है ना, आंसर इससे भी आएगा,
ये हमने जो मेथड लगाया इससे मैंने ये फार्मूला का हेल्प कहाँ लिया है, इसमें मैंने फार्मूला का हेल्प लिया है। ठीक है, नोट करो फटाफट। चलो देखो क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर में पूछा गया कौन सी परमेय मतलब अपरमेय संख्या पूछी गई है ना। अपरमेय संख्या पूछी गई, पहला क्या है बोलो, अंडर रूट का 25, दूसरा 5 + √2, 5 + √2, अंडर रूट 81, हाँ, और 5/3। तो ध्यान से देखो पहले, ये किसका वर्गमूल है, 5 का। ये किसका वर्गमूल है, और ये तो 5/3 लिखा ही है। तो ये P, ये Q, ये इसको नीचे लिख सकते हो P/Q के रूप में, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। तो अपरमेय संख्या कौन सी हो गई, ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अंडर रूट 2 और 2 माइनस अंडर रूट 2 का गुणनफल कैसी संख्या है, परमेय या अपरमेय। जैसे देखो, तो इनका सबसे पहले गुणनफल निकालो। गुणनफल निकालोगे तो इस प्रकार से लिखोगे 2 अंडर रूट 2। तो ध्यान से देखो इधर, ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है उनका मल्टीप्लाई दोनों में होता है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, और माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 और माइनस, अब ये 1/2 लिखा है, ये भी 1/2 लिखा है। तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 2 की पावर 2/2, यानी कि सिर्फ क्या आ गया 2। अब परमेय के साथ अपरमेय जोड़ो या घटाओ हमेशा अपरमेय ही रहती है। तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। निम्नलिखित में से परमेय संख्या को छांटो। देखो बोलो, पहला क्या है, अंडर रूट 3/5। दूसरा क्या है, 5 + 7 ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 ब्रैकेट बंद, और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। थर्ड नंबर क्या है, अरे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 7, बोल नहीं पा रहे हो पागल। आगे अंडर रूट 12। क्या पूछा गया इसमें, इनमें से परमेय संख्या छांटो। ध्यान से देखो इधर, ये अंडर रूट 3/5 है ना। यहाँ अगर तुम परमेयकरण भी कर दोगे, ध्यान से समझो, परमेयकरण किया जाता है जो भी संख्या लिखी होती है नीचे उसका अपोजिट, है ना। कहने का मतलब नीचे अंडर रूट ख़त्म करना होता है। तो जैसे अंडर रूट 3/5 नीचे ख़त्म करना चाह रहे हैं तो अंडर रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 15, और बटे में ये तो हो जाएगा 5। ये तो क्यू पूर्णांक संख्या आ गई, ये तो पूर्णांक आ ही नहीं, तो इस वजह से ये कैसी संख्या हो गई, अपरमेय। यहाँ देखोगे तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। तो ये फार्मूला खुल गया a + b a - b, और ये फार्मूला होता है a² - b², यानी कि अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7, 5 - 7 कितना हो जाएगा, -2। ये हो जाएगा P/Q के रूप में, क्योंकि -2/1 है ना। तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय। यहाँ अगर बात करेंगे तो इसको बात करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 14। ये भी नहीं हो पाएगी, अंडर रूट 12 ये भी नहीं निकल पाएगा। अंडर रूट 12 वैसे लिख सकते हो 4 × 3, तो 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3, लेकिन ये भी तो, ये कहाँ पूर्णांक है ना। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो परमेय संख्या है, वरना परमेय संख्या नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 5, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में परमेय संख्या छांटिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 2, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 2.732416 है ना। सेकंड क्या है,
√7। थर्ड क्या है? 2.737373 ऐसे चलता जाएगा, है ना? इतना ही दे रखा है 7। तीन बार दे रखा है। 2 2 4 2 6। आगे √12। अब ध्यान से देखो, है ना, क्या पूछा गया इसमें? परमेय संख्या पूछी गई है ना। तो देखो ये तो वैल्यू हमें पता नहीं, ऐसी चलती जा रही है ये, है ना। पहली बात तो ये देखो, ये तो परमेय संख्या है नहीं हमारी, ये भी परमेय संख्या है नहीं हमारी, इसमें बार लग जाए, है ना। और इस पे ये तो बार लग जाएगा तो यही हमारी परमेय संख्या हो गई। समझ में आ रही बात? आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा? 6, है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कौन सा? 6। HCF निकालना है। 175 और 91 निकाल लोगे, कोई दिक्कत? 175 है हमारा। HCF बहुत अच्छे से सिखाया है, ये तुम्हारा काम है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी निकाल लोगे आप। इसका क्या नाम, LCM दिया है और HCF निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होती है तो n की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, एक संख्या है n² - 1, ये किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी, है ना। क्या कह रहा है? संख्या n² - 1 8 से विभाजित होगी यदि n है, तो n क्या है? पहला ऑप्शन बोलो क्या है? पूर्णांक, पहला कह रहा है पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। दूसरा है प्राकृत। अब देखो क्या ना, पूर्णांक संख्या में तो प्लस माइनस दोनों आएगी। तीसरा क्या है? विषम। चौथा सम। और चौथा क्या है? सम संख्या। ध्यान से समझो इधर, अगर ये संख्या हमारी कोई भी संख्या होगी 8 से विभाजित होगी तो वो 8 का फैक्टर ही होगा। कहने का मतलब हमारा ये रहा कि कहने का मतलब यहाँ पर n² - 1 की वैल्यू जो भी आएगी वो या तो 8 होगी, या तो 0 तो सबसे डिवाइड होता है पहली बात, या तो 8 होगा, या 16 होगा, या तो 24 होगा, इस प्रकार से आएगा हमारा। अब ध्यान से समझना, अगर हम इसमें पूर्णांक रख दे रहे हैं, पूर्णांक रख रहे हैं, तो अगर मान लो हम इसमें 1 रख रहे हैं तो 1 - 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लो इसमें 2 रख रहे हैं, अगर इसमें n² - 1 में n की वैल्यू अगर हम रख दें 2, इधर समझाते हैं, इसको हटाते हैं ना। चलो देखो, अगर हम n को हम पूर्णांक मान रहे हैं, अब पहला ऑप्शन अगर हम बात करें, अगर हम n को मान लें, क्या मान लें? पूर्णांक। अगर n पूर्णांक है तो कहने का मतलब ये है n की वैल्यू हमारी क्या हो सकती हैं? 0 1 2 3 डैश -1 -2, ऐसा तो कहा नहीं गया धनात्मक पूर्णांक, है ना। ऐसा तो कहा नहीं गया उसमें, तो कुछ भी रख सकते हो उसमें। अगर हम n की वैल्यू हम 0 रख देंगे, n की वैल्यू क्या रख दें? 0, तो ये हो जाएगा 0 - 1/8। क्या -1 8 से डिवाइड है? नहीं है, तो कहने का मतलब पूर्णांक तो हो नहीं सकता। प्राकृत संख्या अगर हम ले लें, दूसरा ऑप्शन है n बराबर, अगर हम प्राकृत संख्या ले लें, अब प्राकृत संख्या का मतलब है n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। तो अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा था क्या? n² - 1 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि n की वैल्यू आपने क्या रख दी? 1 का होल स्क्वायर -1/8, तो 0 तो 8 से डिवाइड है, ठीक है, अच्छी बात है। इसी प्रकार से n बराबर अगर हम 2 ले लें तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 - 1, है ना, बटे में कितना हो जाएगा? 8, कितना हो जाएगा? -3 के 8 से डिवाइड है, तो नेचुरल नंबर भी नहीं लेंगे हम।
अब अगर हम सम संख्या ले लें, फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्या है, फोर्थ सम संख्या। अगर हम n बराबर क्या ले लें, हम सम संख्या, अगर सम संख्या ले लेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, n की वैल्यू आएंगी हमारी क्या, सम संख्याएँ कौन सी होती हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे तो आएंगी। तो कहने का मतलब ये है, कह रहा हूँ n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होना चाहिए, n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से। अगर आप n की वैल्यू 2 ले लें तो 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यही तो होगा, माइनस 1 अपॉन में 8, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 बटे में 8, 3 के 8 से डिवाइड है ना, ये भी नहीं है। फिर अब कौन सा ऑप्शन बचा, लेकिन कैसे, ये भी तो प्रूव करो। अगर हम ये मान रहे हैं, थर्ड ऑप्शन हमारा है, थर्ड ऑप्शन ये है, अगर हम n बराबर मान रहे हैं विषम संख्या, अगर विषम संख्या मान रहे हैं तो कहने का मतलब ये है n की वैल्यू 1 3 5 7 9 यही तो आएंगी। तो रख के देखो, n बराबर अगर हम 1 रख लें, n बराबर क्या रख लें 1, तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 बराबर 0, तो 8 से डिवाइड है। n बराबर जब आप रखोगे 3, n बराबर क्या रखो 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 बटे में 8, यानी कि 8 बटे में 8 कट गया 1, तो 8 से 8 डिवाइड चला गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप n बराबर रखो, क्या रखोगे, अगर n बराबर 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा कितना 25 माइनस 1 बटा में 8, तो 24 बटे में 8, 8 3 24, 3 बार गया, ये भी कट गया। तो यानी कि विषम संख्या कोई भी रख लो आप, यही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ये नोट करो फटाफट।